Hello everyone. Today we are gonna study CBSE Class 12 English poem Aunt Jennifer's Tigers by Adriana Rich from the book Flamingo. So before we begin, children, let's just understand the background of the poem. So you have to understand that here there is a lady who's making an embroidery. एक lady है जिसका नाम आंट जेनिफर है और वो एक एम्ब्रॉयडरी बना रही है. जैसे क्लॉथ होता है ना, कपड़े पे कढ़ाई करते हैं थ्रेड के साथ, तो उसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. तो वो भी एम्ब्रॉयडरी बना रही है. ठीक है. और आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि इस पोम की जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ. ठीक है. और आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो टोन है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, क्योंकि अगर आप इसका टाइटल देखोगे, टाइटल बोल रहा है आंट जेनिफर टाइगर. आंट किसे बोलोगे आप? या तो आपकी मौसी, चाची, है ना, या फिर जो थोड़ी एजड वाली लेडीज़ होती हैं उनको आप आंटी बोलते हो. तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि क्योंकि पोएट जो है वो इस लेडी को, जेनिफर को आंट की तरह एड्रेस कर रही है. दैट मीन्स ये जो पोएट है एड्रियाना, ये एक्चुअली उसकी नीस है. नीस का मतलब क्या होता है? या तो भांजी या भतीजी. ठीक है. तो शी इज़ आंट जेनिफर्स नीस. और वो उसको देखती है आंट जेनिफर को कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही है. और वो किस लिए? क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. मेल डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है? पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें या तो हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ द फैमिली और सोसाइटी का जो हेड होता है वो एक मेल होता है. तो यहाँ पे आंट जेनिफर के थ्रू हम ये देखते हैं कि वो पेट्रियार्की के हैंड्स में, एट द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्की, या फिर अपने हस्बैंड के थ्रू बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है. मैरिज में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है. और ये वो वाला टाइम है, ये तब लिखी गई थी ये पोम जब फेमिनिज़म यूएसए में बिल्कुल पीक पे था. बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था लेडीज़ में इस चीज़ को लेके कि हमें भी इक्वल स्टेटस चाहिए, इक्वल पोजीशन चाहिए. जैसे कि मेन के राइट्स हैं, हमें भी वैसे राइट्स चाहिए. तो वो टाइम पे ये पोम लिखी गई थी. ठीक है. अब हम ये समझ लें कि देखो, एड्रियाना रिच जो पोएट है वो भी एक फीमेल है. तो बहुत सारी चीज़ें जो आंट जेनिफर जो फेस कर रही है वो एड्रियाना भी फेस कर रही है. लेकिन हाँ, इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि मे बी शी इज़ नॉट मैरिड, और इसलिए वो आंट जेनिफर को क्लोजली वॉच कर रही है. वो समझ तो रही है कि हाँ, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू ये अंडरगो कर रही हैं, और वो नहीं चाहती कि लेडीज़ की ऐसी पोजीशन रहे. अगर हम एड्रियाना रिच के बारे में देखें तो वो एक ऐसी पोएट है, जैसे कि आपको जो इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं आपकी बुक में, उसमें भी आपने पढ़ा होगा. वहाँ लिखा है, शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट. मतलब जितनी भी विमेन मूवमेंट होते थे उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करती थी एड्रियाना. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है? अभी वो अपनी आंट को देख रही हैं, तब वो पोइट्री के थ्रू अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से मेन विमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. यहाँ पे हम आंट जेनिफर के थ्रू इस चीज़ को देख रहे हैं, एंड दैट टू एट द हैंड्स ऑफ मैरिज. मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जब आप अपने एग्ज़ाम में आंसर में कहीं पे भी मेंशन करोगे मैरिज, तो आप बेटर है कि जो फ्रेज़ आप यूज़ कर रहे हो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यूज़ करो. ठीक है. तो इस पोइट्री का जो थीम और जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी. और हमेशा याद रखिए कि पोइट्री में
एक थीम को सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं। ये जैसे कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो सबसे पहले फाउंडेशन, बुनियाद उसकी खोदी जाती है, उसी को आप वैसे ही समझ लीजिए कि एक सेंट्रल आइडिया या जो एक थीम भी बोलते हैं, जिससे वो किसी भी पोइट्री का बेस होता है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया, थीम समझ में आ गया, तो आधी पोइट्री तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो पोइट्री, ये वाली जो पोम है ऑन जेनिफर्स टाइगर, ये रिवॉल्व करती है मेल शॉविनिज्म के थीम पे। मेल शॉविनिज्म की जो थिंकिंग है वो ये बिलीफ है कि जो मेन हैं वो विमेन से बेटर हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे थीम जेंडर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात कर रही है कि विमेन को कैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है पेट्रियार्की के थ्रू मैरिज में। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम जो यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि एक लेडी आंट जेनिफर अपने सारे जो भी उसके दुख हैं और जो उसकी परेशानियां हैं, उन सब से एक स्ट्रेस बस्टर की तरह वो एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर देती है। तो जो भी उसके फीलिंग्स हैं और जो भी स्ट्रेस है वो अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो, जैसे कहते हैं, अपने को अनकॉयल करने की कोशिश कर रही है। और यही उसने एम्ब्रॉयडरी जो अपनी स्टार्ट करी है वो एक्चुअली में एक अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया है उसने। शी हैज़ मेड एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। मतलब अपनी रियल लाइफ में तो वो जो चाहती है वो नहीं कर सकती, तो इसलिए उसने जो अपने लिए वर्ल्ड क्रिएट किया है वहाँ वो फ्री है और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अपनी टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको सेंट्रल आइडिया थीम समझ में आया है, आपने राइम स्कीम नोट कर लिया है और आपको थोड़ा बहुत पोएट एड्रियाना रिच के बारे में भी पता चल गया कि वो अपनी आंट को सफ़र करते हुए देख रही है, तब वो ये पोइट्री लिख रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उस एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करते हैं जो आंट जेनिफर बना रही हैं। इस एम्ब्रॉयडरी में क्या है, देखो आपने अगर टाइटल में ध्यान दिया है तो वो बोलता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस बात पे बहुत आप फोकस करिए कि मोर देन वन टाइगर है, प्लूरल है, टाइगर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। और दूसरी चीज़, ये टाइगर्स कैसे हैं, बहुत फिरोशियस टाइगर्स। देखो, किंग फैमिली को, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं और फियरलेस होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं और बहुत बोल्ड होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फियरलेस होते हैं, प्राउड होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी जो आंट जेनिफर बना रही हैं टाइगर्स की जो एम्ब्रॉयडरी, नेचुरली क्योंकि वो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो वो ऐसे टाइगर्स बना रही हैं जिससे वो ये शो करने की कोशिश करिए कि वो किसी से डरती नहीं है। वो जो एम्ब्रॉयडरी में जो टाइगर्स हैं, फेरोशियस एंड बोल्ड एंड करेजियस एंड वेरी कॉन्फिडेंट, वो भी अपनी लाइफ वैसे ही चाहती है। ठीक है, और शी फील्स दैट अ हस्बैंड इज़ हर मास्टर एंड शी इज़ अ टेम एनिमल हु मस्ट कैरी आउट हिज कमांड। यहाँ पे मतलब दूसरी जो फीलिंग है उसकी एम्ब्रॉयडरी में वो ये भी है कि उसका हस्बैंड मास्टर है उसका, और वो एक एनिमल की तरह उसके कमांड को फॉलो कर रही है। ठीक, अब बहुत सारे इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिंबॉलिज्म है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं फिगर्स ऑफ स्पीच डाल दूंगी आंट जेनिफर्स टाइगर्स के। अभी हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में आप देखो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ की बात हुई है टाइगर्स की। लेट्स रीड इट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन को आप वॉल की तरह समझो, एक दीवार की तरह। ठीक है, अब टाइगर्स क्या कर रहे हैं, हमें इनकी एक्टिविटी को समझना है फर्स्ट स्टैंजा में, और ये टाइगर्स कर क्या रहे हैं उसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि दीज टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड।
और जो जो भी क्वालिटीज़ फर्स्ट स्टैंजा में आपको समझ में आ रही है ना टाइगर्स की, आपको ये देखना है कि आंट जेनिफर जो है वो वैसी बनना चाहती है, ठीक है, और वैसी बनना भी चाहती है। और दूसरी चीज़ हमें समझ में आता है कि आंट जेनिफर और टाइगर्स जैसे एम्ब्रॉयडरी में बना रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट इन नेचर हैं, ठीक। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि टाइगर्स क्या कर रहे हैं, वो जो वॉल है उसके अक्रॉस जंप कर रहे हैं, ठीक है, प्रांस कर रहे हैं, वो जंप करके दूसरी तरफ आ रहे हैं। अगर कभी भी आपने किसी हर्डल रेस में पार्टिसिपेट किया है तो आपने देखा होगा कि जब हम हर्डल को जंप करते हैं, या नहीं भी पार्टिसिपेट किया तो आपने देखा होगा कि जब दूसरे लोग करते हैं तो एक्चुअली में ये जो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा रन करते करते उन हर्डल्स को क्रॉस करने के लिए। वैसे ही तो फर्स्ट लाइन में बिकॉज वो रन करते हुए आ रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं और जंप करके स्क्रीन के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उससे हमें फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता चलता है कि टाइगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, मैस्कुलिन है ना, जो मैस्कुलिन का मतलब बहुत ताकत है इनके अंदर, पावरफुल है, और कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए इनके सामने ये डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक। सेकेंड लाइन में हम देखते हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो अभी टोपाज क्या होता है? टोपाज एक स्टोन होता है ज्वेलरी में जो यूज़ होता है, ठीक है, और बहुत ही ब्राइट येलो कलर का होता है ये। आपने देखा होगा टाइगर्स भी येलो कलर के होते हैं, ब्राइट येलो इनका फर होता है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे जो आंट जेनिफर जो थ्रेड यूज़ कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, तो वो बहुत ही ब्राइट जैसे फ्लोरेसेंट येलो होता है, फ्लोरेसेंट कलर यूज़ कर रही हैं। तो नेचुरली फ्लोरेसेंट कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, मतलब अटेंशन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये जो टाइगर्स हैं ये भी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट मीन्स सिग्निफिकेंट हैं, इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ओके और फिर हम देखते हैं, तो हम सेकेंड लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, एक चीज़ और इसमें, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है कि ये फ्री हैं एनिमल्स और ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो टू सम अप द सेकेंड लाइन हम ये समझ सकते हैं कि इनहैबिटेंट्स ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड हैं ये, मतलब फ्री हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रीनरी में, तो फ्री हैं। एंड दूसरी चीज़ आपको ये समझनी कि आंट जेनिफर फ्री नहीं है, ठीक है। फिर इनमें एक एनिमल इंस्टिंक्ट है और ऑब्वियसली किंग फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनकी टेंडेंसी है टू डोमिनेट अदर क्रीचर्स। और आंट जेनिफर ने जो थ्रेड यूज़ किया है बहुत ही ब्राइट येलो, फ्लोरेसेंट येलो कलर यूज़ किया है इनको शो करने के लिए कि बहुत सिग्निफिकेंट है, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड ऑब्वियसली इग्नोर नहीं हो सकते, दैट मीन्स बहुत रॉयल हैं, ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लाइन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। एक चीज़ आपने देखी है अभी, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है कि एम्ब्रॉयडरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 टाइगर्स हैं, नंबर 2 ग्रीनरी है, नंबर 3 मैन भी हैं। देखो थर्ड लाइन में, दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री, ट्रीज भी हैं, मैन भी हैं, है ना। और तो थर्ड लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि एम्ब्रॉयडरी में जो मैन हैं उनसे ये डर भी नहीं रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आंट जेनिफर ऑल्सो वांटेड। वो भी चाहती थी कि वो बिल्कुल डरे ना मैन से, है ना। तो थर्ड लाइन से हमें पता चलता है कि टाइगर्स फियरलेस हैं और बहुत ब्रेव हैं क्योंकि डर नहीं रहे हैं। फोर्थ लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, ठीक है। पेस का मतलब है दे आर वॉकिंग, कैसे चल रहे हैं ये, एक कैट वॉक होती है ना, जैसे मॉडल्स वॉक करती हैं रैंप पे, तो बहुत ही ग्रेसफुल होता है ना, और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है उनमें। वैसे ही जब ये टाइगर्स जो हैं जब ये पेस कर रहे हैं, जब ये चल रहे हैं, तो इनके बारे में 3 चीज़ें यहाँ पे एड्रियाना रिच ने हाईलाइट की हैं। एक तो ये कि स्लीक, मतलब कि उनका जो फर है वो बहुत एलिगेंट है और शाइनिंग है, ठीक है। शिवेलरिक एंड सर्टेनिटी का मतलब क्या है, शिवेलरिक मतलब बहुत ज़्यादा वो रॉयल लुक आ रहा है उनमें और ऑनरेबल हैं, ठीक है। एंड सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंट,
ओके तो फोर्थ लाइन हमें क्या बता रही है फर्स्ट स्टैंजा की? स्ट्रॉन्ग है, वेरी पावरफुल, एजाइल है, लॉट ऑफ विगर, पेस से हम रनिंग भी समझ सकते हैं, तो रन कर रहे हैं तो बहुत एजाइल हैं, बहुत एनर्जी है उनके अंदर। और उनके मूवमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, कैसे मूव कर रहे हैं वो? बहुत एलिगेंटली, जैसे कि रॉयल फैमिली के लोग चलते हैं, मैजेस्टिक है वो, गैलेंट हैं। ओके तो आई होप फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर है, बहुत सारी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही हैं टाइगर की। अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड स्टैंजा में आप देखोगे कि स्लेवरी के बारे में हमें पता चलता है। सेकंड स्टैंजा इज रिक्रिएटिंग इम्प्लाइड स्लेवरी। हमें समझ में आ रहा है कि आंट जेनिफर जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं, और आंट जेनिफर की जो रियल स्टेटस जो है वो भी हमें सेकंड स्टैंजा में रिवील हो रहा है, वेयर शी इज़ शोन टू बी वेरी वीक, जैसे कि वो स्लेव की तरह हैं और बहुत डरी हुई हैं और बहुत परेशान हैं, और फिज़िकली भी वो बहुत ट्रॉमा से गुजर रही हैं। तो एक मेंटल ट्रॉमा भी हाईलाइट हो रहा है सेकंड स्टैंजा में। और यहाँ पे उनकी जो उन्होंने फिंगर रिंग पहनी हुई है, वेडिंग रिंग, उससे भी हमें पता चलता है कि वो वेडिंग को एक बर्डन की तरह मानती हैं, जो कि बहुत मैसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डनड है वो। एक तो ये होता है कि थोड़ी बहुत परेशानी है और आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको जो समझ में आती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में, इतना कि वो उसे बर्डन समझ रही है। अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन पे। मैं जल्दी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी फिगर्स ऑफ स्पीच को टच नहीं कर रही हूँ, वो आई टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ ओके, हाँ चिल्ड्रन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं और भी क्लास 12 इंग्लिश के बहुत सारी प्रोज और पोइट्री आपके साथ डिस्कस करूँगी, और जहाँ तक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लिखने की कोशिश करूँगी। ओके देन आप देखिए फर्स्ट लाइन सेकंड स्टैंजा की, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अगर एमसीक्यू में आपका ये आता है कि व्हाई हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग मतलब शिवरिंग, काँप रही थी उनकी फिंगर्स जब वो ये एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं। और वूल वर्ड क्या है? एक्चुअली वूल वो जो थ्रेड है जिसे वो यूज़ कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, शिवर कर रही हैं। उसके 2 रीजंस हैं, एक तो ये कि वो डरी हुई हैं बहुत, शी इज़ वेरी स्केर्ड, और दूसरी चीज़ ये है कि वो वीक हैं, शी इज़ वेरी वेरी वीक। ठीक है, परेशानियों से हेल्थ बहुत ज़्यादा उनकी अफेक्ट हुई है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ड आया ना वूल, और फिर सेकेंड लाइन में आइवरी नीडल, फिर थर्ड स्टैंजा की आप सेकेंड लास्ट लाइन में पैनल वर्ड आया है। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, वूल, आइवरी नीडल और पैनल। तीनों, पैनल का मतलब फ्रेम करा के उसने अपनी एम्ब्रॉयडरी लगा दी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको किस बारे में बता रही हैं? एम्ब्रॉयडरी के बारे में। ठीक है, जो नीडल है, वूल है, मतलब थ्रेड जो है, वो दोनों चीज़ें, और जो फ्रेम करा के उसने लगा दी है एम्ब्रॉयडरी, तीनों मिलके एम्ब्रॉयडरी शो कर रही हैं। और एम्ब्रॉयडरी से क्या पता चल रहा है कि उसने, आंट जेनिफर ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है जहाँ पे वो फ्री फील करती है और जैसा भी चाहे वो अपने मतलब पेन को आर्ट के थ्रू शो कर पा रही है, और अपनी इस दुनिया में वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, हाँ तो ओके, फिर सेकेंड लाइन में हम देखते हैं सेकेंड स्टैंजा के, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। हाँ, उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, काँप रही हैं, इसलिए वो जो थ्रेड को पुल कर रही है, नीडल को पुल कर रही है एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर पा रही, उसे बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक, और आइवरी नीडल, आइवरी का मतलब होता है एलिफेंट टस्क, हाथी का जो दांत होता है, उस टस्क, एलिफेंट टस्क से, आइवरी से वो नीडल बनी हुई है। फिर थर्ड लाइन हमें क्लू देता है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है। वेडिंग बैंड का मतलब है वेडिंग रिंग, और वेडिंग रिंग से का जो है एक्सप्रेशन है अथॉरिटी का,
पावर का। और इससे हमें अंकल्स वेडिंग बैंड से ये भी पता चलता है कि ये मैट्रिमोनी जो है, शादी जो है, मैरिज जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उसकी वजह से इस वाले टाइम में विमेन जो थी वो एक्सप्लॉइट होती थी और उनको पूरी तरह से उनके हस्बैंड्स एक्सप्लॉइट करते थे, इन द सेंस उनको मतलब किसी भी चीज़ में वो ओपिनियन नहीं दे सकती थी और बहुत बर्डन्ड फील करती थी अपने आप को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करती है एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। और लास्ट लाइन देखते हैं सेकेंड स्टैंजा की, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। उसका मतलब क्या है कि हाँ वो फिंगर रिंग है क्योंकि, तो शी हैज़ टू वेयर इट, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ को लेके। लास्ट लाइन में हम देखते हैं हमें ये समझ में आता है लास्ट स्टैंजा में कि कितना ज़्यादा वो परेशानी में थी, ट्रबल्ड थी। कैसे? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन में हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा की, एड्रियाना रिच क्या बोल रही है कि इवन इफ आंट इज डेड, कभी वो जब आंट डेड भी हो जाएगी ना तो उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली नहीं है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में उसे लगता है वो है कि इनकी कभी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। दैट्स व्हाट एड्रियाना रिच फील्स, ठीक है, जब वो उसको देख रही है इतनी परेशानी में। तो वो क्या बोल रही है लास्ट लाइन में कि इवन इफ आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वाज मास्टर्ड बाय। इसका मतलब क्या है? टेरिफाइड हैंड्स का मतलब है कि वो इतनी इम्प्रिजन्ड थी। ये भी सिम्बॉलिज्म है, मैं फिगर्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा इम्प्रिजन्ड है, इतनी ज़्यादा फंसी हुई है, ट्रैप्ड है अपनी परेशानियों में कि उसको ऐसे लगता है कि एड्रियाना को ऐसे लगता है कि वो कभी भी अपनी परेशानियों से निकल नहीं पाएगी। एंड शी इज़ वेरी टेरिफाइड, शी इज़ अंडरगोइंग एन इंटायर लाइफ टाइम ऑफ सप्रेशन, और इतनी प्रॉब्लम्स है कि ऐसा लग रहा है कि वो आगे भी कभी उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। जैसे आप सेकेंड लाइन में देख रहे हो रिंग्ड वर्ड है ना। रिंग का मतलब अगर हम एक सर्कल की तरह देखें रिंग को, तो सर्कल डज नॉट हैव एन एंड, है ना। वैसे ही इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आंट जेनिफर की प्रॉब्लम्स भी एक सर्कल की तरह है, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। लेकिन आयरॉनिकली लास्ट टू लाइन्स अगर हम देखते हैं, क्रिएटर और क्रिएशन में कितना डिफरेंस है। आंट जेनिफर जो एक क्रिएटर हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि इवन इफ शी इज़ डेड इनकी प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन उसने जो क्रिएट किए हैं टाइगर्स, वो इतने फियरलेस हैं और इतने कॉन्फिडेंट और ब्रेव हैं कि वो आंट जेनिफर के बाद भी लास्ट टू लाइन्स में देखिए वो उनको फ्रेम करा के उस एम्ब्रॉयडरी को लगा दिया गया है एंड वो हमेशा हमेशा अनअफ्रेड रहेंगे। लुक एट द लास्ट टू लाइन्स, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid। ओके, तो मतलब क्या है लास्ट टू लाइन्स का कि द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द वुमेन हु क्रिएटेड देम आयरॉनिकली। और हम ये भी समझ में आता है हमें कि दिस एक्सप्रेशन इज सिम्बॉलिक ऑफ डिस्पैशनेट एंड अनकंसर्न्ड एटीट्यूड ऑफ मेल। मतलब जितने भी मेल्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि विमेन फोक का पेट्रियार्की में क्या हाल हो रहा था, और मतलब ओपिनियन तक अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, वो अपने पेन को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। लेकिन जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको फ्रेम करा के पैनल में लगा दिया गया है और वो प्राउडली और फियरलेसली हमेशा फॉरएवर, है ना, वो दे आर रोमिंग अबाउट, दे आर प्रांसिंग का मतलब अपना आराम से एलिगेंटली एंड इन अ रॉयल वे, बिना किसी से डरे वो चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरी पोइट्री में हमें ये समझ में आता है कि जो इनजस्टिस और स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन एक अपर मिडिल क्लास वुमेन फेस कर रही थी उस टाइम में जबकि ये पोइट्री लिखी गई है अमेरिका में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रियाना रिच ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और हम कह सकते हैं कि ये पोम जो है ये
ट्रेजिडी की तरह एक्सप्रेस की गई है, जहाँ पे पीपल लाइक आंट जेनिफर हैड टू लिव, मतलब उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो टॉर्चर सह के और बहुत डरी हुई ज़िंदगी बिताते थे। और उनको कंफर्ट यहाँ पे, जैसे आंट जेनिफर को कंफर्ट उनकी आर्ट में मिलता था, और यही आर्ट जो थी उनकी, एम्ब्रॉयडरी जो बनाती थी वो, यही उनके लिए एक मीन्स ऑफ एस्केप था, जिसके जो उनके लिए कॉम्पनसेशन था एक तरह से फॉर हर लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो टुडे वील स्टॉप हियर चिल्ड्रन, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी CBSE क्लास 12 बोर्ड से रिलेटेड मैं और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाली हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।